तो दोस्तों कुछ टाइम पहले आई थी साउथ की इंडस्ट्री से एक मूवी जिसका नाम था प्रिंस। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी मूवी है, पहले ही बता देता हूँ, ताकि अगर आपने नहीं देखना है आगे का तो आप नहीं सुने बिना भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बारासन पौंडीचेरी के एक सेकेंडरी स्कूल में सोशल साइंस का काफ़ी पॉपुलर टीचर होता है। अम्बू के फादर उल्लांगनाथन एक अमीर और सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके गांव में कास्ट सिस्टम और रिलीजन का बड़ा जोर है, लेकिन उल्लांगनाथन इन सभी रिवाजों को नहीं मानता और दूसरों को भी इनकरेज करता है कि ये सब ना फॉलो करें। उल्लांगनाथन को थोड़ा एम्बेरसमेंट होता है क्योंकि उसकी बेटी ने अपने कज़न से बिना उसकी परमिशन के शादी कर ली थी, इसलिए वो चाहते हैं कि अम्बू ऐसा कुछ ना करे। इसलिए उसे एक पेपर साइन करवा लेते हैं जिसमें अम्बू प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर स्कूल में एक नई इंग्लिश टीचर जेसिका आती है जो ब्रिटिश वुमेन है, लेकिन इंडिया में पैदा हुई और पली बड़ी। धीरे धीरे अम्बू को जेसिका पे क्रश हो जाता है। जेसिका के फादर विलियम्स वापस इंग्लैंड जाना चाहते हैं, लेकिन बुपोथी नाम का एक आदमी उनकी ज़मीन पे क्लेम कर चुका है और विलियम को डिस्क्रिमिनेट करता है कि तुम तो इंडियन हो ही नहीं। एक दिन जेसिका के स्टूडेंट महेश के टेस्ट में बुरे मार्क्स आते हैं। प्रिंसिपल जेसिका से नाराज हो जाता है। तब अम्बू डिसाइड करता है कि वो महेश को ट्यूटर करेगा। उसके बाद महेश के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। जेसिका ये नोटिस करती है और उसे अम्बू अच्छा लगने लगता है। अम्बू एक दिन जेसिका को अपने प्यार के बारे में कन्फेस करता है। पहले तो जेसिका डाउट करती है, लेकिन फिर वो भी उसे प्यार करने लगती है। मीनवाइल विलियम्स अपनी ज़मीन वाला केस पुलिस के पास ले जाता है, लेकिन केस वापस ले लिया जाता है। अम्बू अपने पेरेंट्स को जेसिका के बारे में बताता है। जेसिका उनसे मिलने आती है और बोलती है कि वो फ्रेंच कॉलोनी कैम्ब्रिज से है। उल्लांगनाथन को जेसिका पसंद आती है और अम्बू जेसिका हैप्पी हो जाते हैं। अम्बू विलियम्स के सपोर्ट करना शुरू कर देता है और बुपाथी को बोलता है कि उसे तंग करना बंद करे, पर फिर भी विलियम्स को अम्बू पसंद नहीं आता। उल्लांगनाथन को पहले लगता है कि जेसिका फ्रेंच है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली ब्रिटिश है तो वो अम्बू जेसिका के रिश्ते को मना कर देता है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ही उल्लांगनाथन पे ग्रैंडफादर को मार दिया था। एक दिन अम्बू और जेसिका पब में अम्बू के दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इंडिया को हरा दिया है और वो लोग गलती से उस टाइम सेलिब्रेट कर देते हैं। बुपाथी सोचता है कि वो लोग इंडिया की हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए एक फ़ाइट हो जाती है और अम्बू बुपाथी को मार देता है, जिससे उसके सिर पर खून निकलता है। विलियम्स ये सब देख लेता है और उसे रियलाइज़ करता है कि अम्बू एक्चुअली अच्छा आदमी है, इसलिए वो अम्बू को डिनर पे बुलाता है। वहाँ अम्बू को पता चलता है कि विलियम्स की फैमिली 50 साल से इंडिया में ही रह रही है। हर साल स्कूल के इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे उल्लांगनाथन को इंडियन फ्लैग अनफर्ल करने का मौका मिलता है। इस बार अम्बू के बुपाथी वाले मामले की वजह से उन्हें मना कर दिया जाता है। उल्लांगनाथन गलत फहमी में सोचता है कि बुपाथी ही ज़मीन का असली मालिक है। वो गुस्से में विलेजर्स के साथ विलियम्स के घर चला जाता है। विलियम्स उन्हें अंदर बात करने के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विलेजर्स विलियम्स को खींच लेते हैं और उल्लांगनाथन के गिर के कीचड़ में गिर जाता है। विलेजर्स गलत र्यूमर फैला देते हैं कि विलियम्स ने ही उल्लांगनाथन को धक्का दिया, इसके बाद विलेजर्स विलियम्स के घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। विलियम्स डिसाइड करता है कि अब वो वापस इंग्लैंड चला जाएगा। अम्बू और उसके फ्रेंड्स विलेजर्स से लड़ते हैं, लेकिन विलेजर्स पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस अम्बू और उसके दोस्तों को पकड़ के ले जाती है। विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि अम्बू को एक हफ्ते के लिए गांव से निकाल दिया जाए। जेसिका उल्लांगनाथन को घर जाकर सच बताती है। वह ब्रिटिशर्स की तरफ से माफ़ी मांगता है जो उन्होंने इंडिया पे राज किया। उल्लांगनाथन और उसकी वाइफ को जेसिका और उसके फैमिली पे दया आ जाती है। बाद में अम्बू एक स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है कि पेट्रियटिज्म या ह्यूमैनिटी, सबसे पहले ह्यूमैनिटी ही आती है। विलेजर्स रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलती की। अम्बू को वो वापस बुला लेते हैं। अम्बू विलियम्स
जेसिका और उसकी ग्रैंड मदर को पास जाते हैं और गाड़ी को पुलिस ने रोका है। सब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और रंगनाथन भी आता है और विलियम्स के फैमिली को रिस्पेक्ट से वापस वेलकम करता है और फैमिली अंबू और जेसिका के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी और ये था मेरा रिव्यू। अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। ये था, चलिए तो फिर बाय।